Students, let's we start geography chapter 3, the movement of the earth or the motion of the earth. तो अर्थ के दो मोशन होते हैं, एक होता है रोटेशन और एक रिवॉल्यूशन. तो अर्थ हैज टू मोशन, वन इज द रोटेशन एंड वन इज द रिवॉल्यूशन. नाउ व्हाट इज रोटेशन एंड व्हाट इज रिवॉल्यूशन? ओके, रोटेशन द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. जो अर्थ अपने एक्सिस पे, ठीक है, घूमती है या ऑर्बिट करती है तो उसे हम रोटेशन कहते हैं, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं. ओके, नाउ रिवॉल्यूशन द मोमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. तो जब अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाती तो ऑर्बिट द अर्थ, ओके, इट्स नोन एज द रिवॉल्यूशन. नाउ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस क्या है? द एक्सिस ऑफ द अर्थ ऑन विच द अर्थ स्पिन इज ओनली द इमेजिनरी. तो मैंने आपको बताया था जैसे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड चैप्टर में कि जितनी भी हम ये लाइन हमने जो सोची हुई है ये एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है. वास्तविक में अर्थ में इस प्रकार की कोई लाइन नहीं है. तो जो एक्सिस हम जो बात करते हैं वो एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है. और ये जो हमारी अर्थ है 23.5 डिग्री जो है, ठीक है, थोड़ी स्पेरिकल शेप में झुकी हुई है. ओके, तो यही जो अर्थ जो है वो चक्कर लगाती है सन के और अपने एक्सिस में भी रोटेट करती है. ओके, now the spherical shape of the earth allow only the half of the sunlight to come at the time the portion facing the sun experience the day while other half away from the sun experience night. तो यही जो हमारी स्पेरिकल शेप है हमारे अर्थ का, तो इस जब ये सन के चारों ओर घूमती है तो जो सन की लाइट जिस एरिया में आती है अर्थ की वो डे कहलाता है और जिस एरिया में सन की लाइट नहीं आती है वो नाइट कहलाती है. द मोमेंट ऑफ द अर्थ ऑन द एक्सिस इज कॉल्ड अ रोटेशन. तो जैसे मैंने पहले ही बताया, द मोमेंट ऑफ द अर्थ, अर्थ का अपने एक्सिस पे चारों ओर घूमना कहलाता है रोटेशन. और ये 24 घंटे लेती है. इट्स टेक्स अबाउट द 24 आवर्स. और इसी रोटेशन के कारण डे और नाइट होते हैं हमारे इसमें अर्थ पे. नाउ व्हाट विल हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट. मान लो अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर दे तो क्या हो? तो जिस एरिया में सन की लाइट आ रही है वहाँ हमेशा दिन रहेगा, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, ह्यूमन एक्टिविटी प्रभावित होंगी. और जिस एरिया में सन की लाइट नहीं जा रही है वहाँ हमेशा रात रहेगी, ठीक है. लोग वहाँ के उस एरिया में कोल्ड सीज़न फील करेंगे, ज़्यादा ठंड लगेगी, टेम्परेचर माइनस में भी हो सकता है, ठीक है. तो ये एक रीज़न है कि अगर हमारी अर्थ रोटेट करना बंद कर दे तो हम किस प्रकार से हमको हानि या नुकसान हो सकता है. ना द पाथ फॉलोड बाय द अर्थ टू मेक द वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज कॉल्ड द ऑर्बिट. अब जो अर्थ अपने पाथ पे घूमती है सन के चारों ओर उसे हम कहते हैं ऑर्बिट. और इसका जो पाथ रहता है वो इलेप्टिकल रहता है और ये 365 डेज और 6 आवर्स लेती है. तो हमारी अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व करने के लिए 365 डेज और 6 आवर्स लेती है. लीप ईयर. अब लीप ईयर इसी जो मैंने आपको बताया 365 डेज और 6 आवर्स, इसी से लीप ईयर बनता है. कैसे? तो जो अर्थ सन के चारों रोटेट घूमने में या रिवॉल्व करने में 365 डेज और 6 आवर लेती है तो हम 365 डेज को लेते और 6 आवर्स को इग्नोर कर देते हैं. तो यही जो हर साल हम ऐसा 4 साल तक के 6 आवर्स को इग्नोर करते हैं, ठीक है. तो फिर हम जो चौथा साल आता है उसको 6 × 4 कर देते हैं. तो कितना होता है? 24 आवर्स. जब आप 6 आवर्स को 4 साल मतलब कि 4 ईयर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो जाता है आपका 24 आवर्स. 24 आवर्स मतलब हुआ 1 डे. तो ये लीप ईयर जो 1 डे एक्स्ट्रा आता है उसे हम फरवरी के 28 डे में प्लस कर देते हैं. लेकिन हर साल नहीं करते. लास्ट ईयर जो 4th ईयर में जो फरवरी आता है उसके 28 डे में हम 1 डे प्लस करके उसे 29 कर देते हैं. तो यही कहलाता है लीप ईयर. हाउ मेनी सीजन्स. तो जो हमारी अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है यही जो है हमारे अर्थ में सीज़न का कारण है और सीजन्स के चेंजेस होने का भी एक यही रिवॉल्यूशन इसका एक इफेक्ट है. ना इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ओके, कि हमारी जो अर्थ की पोजीशन समय समय पर चेंज हुई है
तो इसी से क्या हुआ है, ये हमारे सीजन्स भी चेंज होते हैं, ठीक है। Solstice. It is an astronomical event that happens twice, once in winter. Each year, when the sun reaches the sky as seen from the north or the south pole on 21st June, ऑन 21st जून द सन इज़ डायरेक्टली ओवरहेड, मतलब कि 21st जून को सन जो है डायरेक्टली ओवरहेड होता है। दिस टाइम इज़ कंसिडर्ड एज अ समर, तो इसे हम समर कहते हैं। और वाइल ऑन 22nd, और जब 22nd को सन जो है साउथ पोल में डायरेक्टली ओवरहेड होता है तो उसे हम विंटर कहते हैं ना। सोल्स्टिक्स ऑन 21st जून सन रे फॉल डायरेक्टली, तो जो 21st जून है उस समय सन की रेज जो है डायरेक्टली फॉल होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, द रीजन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एक्सपीरियंस द लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टर नाइट। तो 21st जून को जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के आसपास का एरिया है वहाँ दिन बड़ा और रात छोटी हो जाती, क्योंकि जो सन की रेज है वो डायरेक्टली ओवरहेड फॉल होती है, इस कारण। विंटर सोल्स्टिस ऑन 22nd December द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गेट्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एज द साउथ पोल इट्स टूवर्ड्स इट्स। अब देखिए 22nd को जस्ट ऑपोजिट हो जाता है, क्या होता है 22nd दिसंबर को साउथ पोल में सन की रेज जो है डायरेक्टली फॉल होती है, ठीक है। तो वहाँ पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर के आसपास का एरिया है वहाँ दिन बड़े और रात छोटी हो जाती है। तो नॉर्थ पोल में क्या होगा 22nd दिसंबर को, नॉर्थ पोल में दिन छोटे और रातें बड़ी हो जाती है। द डेज आर लॉन्गर विद द शॉर्टर नाइट इन द सदर्न हेमिस्फीयर एंड इज समर इन द सदर्न हेमिस्फीयर एंड विंटर इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर इज कॉल्ड अ विंटर। यूनियॉक्स इज द लैटिन वर्ड विच मीन्स इक्वल, इसका मतलब होता है इक्वल। मार्च 21 एंड सितंबर 22, तो ऐसे होते हैं कि जब डे और नाइट होते हैं इक्वल, ठीक है।